हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, सीटेट के सभी अभ्यर्थी जितने हैं वो लोग एक बार जुड़ जाएंगे। हम लोग देख लेते हैं करेक्शन का क्या मामला है, कैसे कैसे करेक्शन हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, आप लोगों को पहले से मैंने बताया भी था कि अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं, कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को कैसे सुधार किया जाएगा या सुधार करने का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आज हम लोग जो भी नोटिस है इस नोटिस को हम लोग पूरा देख लेते हैं और कैसे कैसे इसमें सुधार करना है, क्या क्या गलतियों का सुधार कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तो हम लोग डायरेक्ट साइट पे ही विजिट करते हैं, साइट के माध्यम से ही सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पे सीटेट लिखिएगा, गूगल पे सीटेट जैसे लिखेंगे तो यहाँ से ये साइट खुल जाएगा। ठीक है, और सीटेट लिखने के बाद साइट खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिस दिखा हुआ होगा, सीटेट पब्लिक नोटिस सितंबर 2026, जो सितंबर में पेपर आपका आयोजित होगा उसका ये नोटिस है। अब यहाँ नोटिस अगर आप देखते हुए जाइएगा तो नोटिस देखते हुए जाइएगा तो यहाँ पे दिखा हुआ है एक एक चीज, सारा चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया। आइए हम लोग हिंदी वर्जन को देख लेते हैं। ठीक है, ये सार्वजनिक नोटिस है। अब यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए, ये सार्वजनिक नोटिस है। यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 6/9 रविवार को केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर 1 पेपर 2 22वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है 15/5 से और 10/6 तक चली है। यह परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 27 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीटेट सितंबर का जो भी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। आइए, यहाँ आप लोगों को पता है ये ऑनलाइन का डेट था, ये अंतिम तिथि था, ये आपका बैंकिंग का जो भी था। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो ऑनलाइन सुधार करने की सुविधा है। और ये सुविधा कब से कब तक है? 15 जून से, यानी आज से ये पोर्टल ओपन हो गया है और ये 18 जून तक चलेगा। और 18 जून के बाद से आपको पता है सीटेट के द्वारा कोई और सुधार करने का अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 18 तारीख तक आपकी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उस कमियों को आप लोग सुधार कर सकते हैं। इसके बाद से कोई आपको अतिरिक्त समय देने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। उसके बाद से प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। आज चूंकि आपको पता है कि 6 सितंबर को रविवार को आपका परीक्षा का आयोजन होना है और अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसका कैसे करेंगे, अगर हमको लॉगिन करना होगा तो कैसे क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग जैसे यहाँ आप लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने का समय दिया, लॉगिन करने के लिए दिया होगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यहाँ लॉगिन पे आप क्लिक करिएगा। लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को जो मिलेगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सीटेट खोलिएगा, देखिए ये लॉगिन आ गया। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, ये आपका जो कैप्चा है डालिएगा, यहाँ से लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करने के बाद से आपका जो आवेदन आप किए हैं वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका नाम के स्पेलिंग में गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पता गलत है, आपका जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो भी चीज़ें आप लगाए हैं, जैसे आपका ईयर गलत है, ग्रेजुएशन की जगह बीएड पड़ गया हो, बीएड की जगह ग्रेजुएशन पड़ गया हो, या लैंग्वेज पेपर को चेंज करना हो, तो सभी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और जल्दी कर लीजिए, लास्ट समय में साइट स्लो होता है, आपका काम नहीं हो पाता है, फिर आपको दिक्कत होती है। तो इन दिक्कतों से निकलने के लिए आप फटाफट चीज़ों को पूरा कर लीजिए। बाकी अंतिम समय में हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके लिए आपको मैं जोड़ूंगा। और आप जैसा कि आपको पता है हमेशा से मैं आपको पढ़ाता आया हूं, तो मैं आपको अंतिम समय जब पेपर नज़दीक रहेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके बाद से जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम लोग 10 दिन 15 दिन में ही क्लियर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बदलते पैटर्न के अनुसार अभी आपको क्या करना है, अभी आप जितना हो सके पीवाईक्यू पे काम करिए, पीवाईक्यू पे काम करिए और पीवाईक्यू के जो ऑप्शन हैं इस ऑप्शन पे काम करिए।
ऑप्शन पे जितना काम करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, और ये फायदा आपको सीधा सीधा पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन आपका पेपर का आयोजन होना है। और ऑफलाइन आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी यूथ वगैरह कंपटीशन का बुक ले लीजिए, और यूथ कंपटीशन के बुक से आप लोग इस सभी पीवाईक्यू को आप सॉल्व करिए। पूरा पीवाईक्यू मत करिए, हमको लगता है कि 2 से 3 साल का, पिछला 2-3 साल का पीवाईक्यू करेंगे तो लगभग सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पढ़ते रहिए, बाकी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इधर उधर नए चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा वही चीज रहा है, बस शब्दों का खेल है और समझने का फेर है। अगर आप चीजों को समझ जा रहे हैं आसान भाषा में तो कर ले जाएंगे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको समझना, इसलिए मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से ही सारी चीजों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो बाकी आप लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अंतिम हम लोग 10 ही दिन पढ़ते हैं, उसी में रिजल्ट होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ने का काम नहीं किए हैं सीटेट में, तो आप घबराइएगा मत। 10 से 15 दिन अभी जो भी चीज़ें चल रहा है आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मन से पढ़िए। बाकी अंतिम दिनों में 10 दिन में जो खेला होगा, हम लोग कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे उसको हम लोग सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन ऑप्शन एडिट जरूर कर लें आप लोग, करेक्शन जरूर कर लें। धन्यवाद।